एवरीवन। तो साथियों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइंस जो आपके फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट है उसके हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। आपको बताना है जो किलोवाट आवर है ये किसका यूनिट है, क्या एनर्जी का है, पावर का है, इलेक्ट्रिक चार्ज का है या इलेक्ट्रिक करंट का है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी का है। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है, आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्प्लिट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है जो वाइट लाइट है उसको डिफरेंट कलर में स्प्लिट करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिज्म। जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, जो प्रिज्म होता है यहाँ से वाइट लाइट आता है तो इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो प्राइमरी कलर तीन होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी कलर कौन कौन सा है, तो इसको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन। तो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनर्जी डेट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। तो जो एनर्जी कोल से प्रोड्यूस किया जाता है उसको कौन सा एनर्जी कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्मल एनर्जी। ऑप्शन थर्मल एनर्जी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल का कौन सा यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन यहाँ पर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। बाकी लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है और मेलेबिलिटी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। तो फंक्शन ऑफ लीवर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर बिल्कुल सही है। जो लीवर होता है ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर का वर्क करता है। इंजाइम एक्टिवेशन, तो जो इंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए लीवर का कार्य करता है। डिटॉक्सिकेशन यहाँ पर डिटॉक्सिएशन यहाँ पर करता है लीवर। जितने भी हार्मफुल आपके चीज़ होते हैं उसको खत्म करने का काम कौन करता है, तो ये आपका लीवर करता है। कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ये आपका रिप्रोडक्शन का कार्य लीवर के द्वारा नहीं किया जाता है। लीवर का फंक्शन क्या नहीं होता है, तो रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। तो जस्ट यहाँ पर आपका सन का एनर्जी है, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ बॉय सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग with an uniform velocity drops a coin outside. A man standing outside the train will find the trajectory of the coin to be। तो किस तरह का ये ग्राफ बनाएगा। एक व्यक्ति है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, और एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है। जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है अगर वो किसी कॉइन को ऊपर उछालता है तो कौन सा यहाँ पर पाथ को फॉलो करेगा, तो एक पैराबोला पाथ फॉलो करेगा। ऑप्शन पैराबोला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी
और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल का बात कर रहे हैं जो कि इस्तेमाल करने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, बार बार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोल। बाकी सभी जो विंड है, सोलर है, ये सभी क्या है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग। तो जो सोलर एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कब परिवर्तित हो जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। जब पेड़ पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है, फूड भोजन बनाया जाता है, उस समय जब सनलाइट पड़ता है प्लांट्स पर, तो यहाँ पर जो सोलर एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। तो जो डेसिबल यूनिट है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए डेसिमल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। द टर्म आइसोनिफ इंडिकेट्स द लाइन्स ऑफ इक्वल। तो जो आइसोनिफ होता है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लाउडीनेस को। ठीक है, आइसोनिफ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो क्लाउडीनेस। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, TIR भी आपके एग्जाम्पल में दे देता है, एग्जाम में दे देता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ डेसिबल इज। तो डेसिबल क्या होता है? तो मेजर ऑफ साउंड लेवल। ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन द हेडलैम्प ऑफ कार इज। तो जो कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है जो गाड़ी के हेडलैम्प्स होते हैं, जो आगे का गाड़ी का यहाँ पर हेडलैम्प्स होता है, इसमें कौन सा मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पैराबोलिक कॉनकेव। ऑप्शन यहाँ पर पैराबोलिक कॉनकेव इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन द अपारेंट वेट ऑफ बॉडी इज। जब आप लिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन के थ्रू जा रहा है ऊपर, तो आपके वेट में क्या चेंजेस होगा? तो क्या हो जाएगा आपका मोर देन ट्रू वेट। जैसे आप यहाँ पर लिफ्ट में जाने से पहले आपका कोई वेट होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ट्रू वेट। और जैसे ही एक्सेलरेशन के थ्रू आप अप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड। कोई सर्किट है, कोई घर में अगर सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या हुआ, चार्ज फ्लो कर रहा है वायर में। ठीक है, तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करंट। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब कि आपका करंट है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये किसके एलिमेंट से बना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। When a vibrating tuning fork is placed on table, a loud sound is heard. This is due to। जैसे एक टेबल है, अगर इस पर एक ट्यूनिंग फॉर्क को रखा जाता है तो क्या होता है, ये ज़्यादा साउंड करने लगता है। क्यों करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्स्ड
वाइब्रेशन, ठीक है। और डैम्प वाइब्रेशन में क्या होता है, कम हो जाता है आवाज़। फोर्स में क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मड हाउसेस आर कूलर इन समर्स एंड वार्मर इन विंटर्स एज कंपेयर टू ब्रिक हाउसेस बिकॉज। तो रीज़न क्या है कि जो मड हाउसेस होते हैं वो गर्मी के दिनों में ठंड होता है और ठंड के दिनों में गर्म होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मड इज बैड कंडक्टर। तो जो मिट्टी के घर बने होते हैं वे कंडक्टर के क्या होते हैं, बैड होते हैं, हीट पास नहीं करने देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिशियंस यूज रबर ग्लव्स वाइल वर्किंग। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य करते समय। क्यों करते हैं रबर ग्लव्स का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रबर इज एन इंसुलेटर। और बोल सकते हैं कि रबर क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग। तो जो नाइट फोटोग्राफी होता है और फोटोग्राफी इन मिस्ट और फॉग आर विजिबल यूजिंग। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी में क्या होता है कि नाइट फोटोग्राफी होता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन। तो जो एथलीट्स होते हैं वो लॉन्ग जंप करने से पहले क्या करते हैं कि वो लंबा दूरी तय करके आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से लॉन्ग जंप करना है तो यहाँ से कोई बंदा आता है तो यहाँ पर जंप करता है, तो दौड़ते हुए आएगा फिर जंप करेगा। तो ऐसा क्यों करता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसी में आपको इनर्शिया ऑफ मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन सनलाइट अ रोज अपीयर्स रेड, इन ग्रीन लाइट द सेम रोज अपीयर्स। तो ये ब्लैक अपीयर करेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू। तो जो डायमंड का चमकता है इतना, रीजन क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से डायमंड बहुत अधिक चमकता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओशियन करंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो ओशियन करंट्स में जो समुद्र में आपको देखने को मिलेगा, ये सभी किसका एग्जाम्पल है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कन्वेक्शन। जो कन्वेक्शन है ये आपको लिक्विड में देखने को मिलेगा और कंडक्शन आपको सॉलिड में, ठीक है। और रेडिएशन इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which of the following is a good conductor of heat but a bad conductor of electricity? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिक्का, ऑप्शन यहाँ पर मिक्का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अपथ्रस्ट ऑन इट विल बी। तो क्या है कि यहाँ पर एक पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, कि पानी के अंदर एक लकड़ी को रखा गया, तो अपथ्रस्ट क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोर देन द वेट ऑफ वुड। यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन एमआरआई मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फॉर अ पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज।
पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया का बात करें और इसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसको करेक्शन करने के लिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है एटमोस्फियर में किसके थ्रू मापा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के तहत मापा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, तो सन में किस यहाँ पर किसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत यहाँ पर आपको सन में एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन क्या होता है कि हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ओजोन होल डेट हैज़ बीन डिटेक्टेड लाई इन द एटमोस्फेयर एवब, तो जो ओजोन होल आपको देखने को मिला है एटमोस्फेयर में वो कहाँ पर सबसे पहले देखने को मिला है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंटार्कटिका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज, तो जो आपके घरों में पंखा होते हैं उसको कम और ज़्यादा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके बोर्ड में एक स्विच होता है उसको आप क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। ठीक है, घुमाने वाला होता है जिससे कम और ज़्यादा करते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which one of the following wavelengths of light is most effective in photosynthesis, तो किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्लू और एक होता है रेड, इन दोनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड्स, तो डिफ़िकल्ट क्यों है, अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो ब्रीथ करने में यानी श्वास लेने में हमें दिक्कत होता है, क्यों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस देन डीप देन एक्चुअल पाथ, तो स्विमिंग पूल क्या होता है कि वो जितना गहरा रहता है उतना दिखाई नहीं देता है, उससे कम ही गहरा दिखाई देता है, क्यों होता है ऐसा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट जाता है तो लेस अपीयर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय, तो जो एसी से अगर कोई एसी करंट है उसको डीसी में आपको कन्वर्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज़ एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, तो जी रिमोट सेंसिंग डिवाइस होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है रिमोट, जो टीवी में आपके रिमोट रहते हैं उसमें इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द एटमोसफेयर इज हीटेड मेनली बाई, जो एटमोसफेयर है हमारा वो किसके माध्यम से गर्म हो जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेडिएशन के माध्यम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द एटमोस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव इज कॉल्ड, जो एटमोस्फेरिक लेयर है रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव, तो कौन से रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयनोस्फेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रायोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विथ, जो क्रायोजेनिक साइंस है ये किस से डील करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लो टेम्परेचर्स। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाई, हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ
किसके प्रोसेस से आते हैं यहाँ पर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेडिएशन, क्योंकि सन से क्या होता है कि हीट आता है पृथ्वी पर, तो ये हीट को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये रेडिएशन के थ्रू आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कॉमनली यूज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंसेस, जो कॉमनली यूज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मरकरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गामा रेज कैन कॉज, जो गामा रेज होते हैं वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीन म्यूटेशन। जो गामा रेज होते हैं वो जीन म्यूटेशन यानी हमारे डीएनए को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स, तो डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ा होगा mL/t-2। ठीक है, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसको निकाल लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोमेंटम। जो डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स का होता है वही मोमेंटम का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो कौन सा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इन चार ऑप्शंस में से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी का बात करें तो ये 7 है। ठीक है, तो उसमें से एक टाइम है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सी। तो बिल्कुल सही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है तो जो सी लेवल्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और यहाँ पर सी लेवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अगर सी लेवल में इंक्रीज देखने को मिलता है तो चेंज इन क्रॉप पैटर्न में भी आपको देखने को मिलेगा, चेंज इन कोस्ट लाइन भी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, लेकिन इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड बोला जाए तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चलिए आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, और बताइए कैसा है प्रैक्टिस।